नाम यसुम सी कजली और मुही पाक नाम में आप सबकी सलामती हो और सबको शलूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बात करेंगे जी इस सवाल के जवाब में। पिछले दिनों में बात हो रही थी क्योंकि खुदा के कलाम अक़दस को अगर देखें तो पहला थिमोथियुस दूसरे बाब की 8वीं आया मुबारका में लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो थिमोथियुस को ख़त लिखते हुए ये कहते हैं कि बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। कुछ दोस्तों ने यह बात कही। एक दोस्त ने कहा कि क्या ये हाथ उठाकर जो दुआ करना है ये सिर्फ एक मर्द ही हर जगह पर अपने हाथ को उठाकर दुआ कर सकता है या औरत भी दुआ कर सकती है? मेरे जीजो आइए इस सवाल को देखते हैं, इसके जवाब को खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में। यहाँ पर अगर देखें तो खुदा का रूहुल कुद्स जो है वो हमें ये सिखाता है इन्हीं खतूत में कि खुदा ये पहले देखेंगे कि हाथ उठाकर दुआ करना जो है ये आजिज़ी, शुक्रगुजारी, इबादती रस्मों में से अपने आप को फरोतर करना, अपने आप को जैसे हम सरेंडर कर देना ये कहते हैं। तो ये उनकी एक अलामत है कि एक शख्स जब अपने हाथ खुदा के हुजूर में उठाता है तो वो अपने आप को खाली कर देता है और खुदा के सुपुर्द कर देता है। ये खुदावंद के हुजूर में कुली सुपुर्दगी का साइन है। और एक ये भी साइन है, एक शख्स जो जब दुआ करता है तो वो माल के कुल के साथ कनेक्टिव हो जाता है। जैसे हम मुक़द्दस मूसा की एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब तक उसके पहाड़ पर हाथ उठे रहते थे तो इसराइली फाते और गालिब रहते थे और अमालेकी मगलूब रहते थे। जब उसके हाथ नीचे हो जाते तो इसराइली हारना शुरू कर देते थे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं फिर खुदाम का बंदा मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 141 की दूसरी आय मुबारका में यूं कहते हैं, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का खादम ये कहता है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर में बखूर की मानद पहुंचे। और फिर वो कहता है कि कैसे पहुंचे, जैसे शाम की कुर्बानी का नजराओं का हाथ उठाना। इसका मतलब है कि हर फर्दो बशर को जब खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक रूहुल कुद्स की हजूरी मिली है, जब हम योएल की किताब उसका दूसरा बाब 27वीं और 28वीं आय मुबारका को देखते हैं, अमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आय मुबारका को देखते हैं, अमाल पहले बाब में देखते हैं कि 120 की जमात वहाँ मौजूद है। तो वहाँ औरतें भी मौजूद थीं और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हर फर्दो बशर पर मैं अपना रूहुल कुद्स नाजिल करूँगा। जब खुदा ने सब पर रूहुल कुद्स नाजिल किया है तो मेरे अजीज़ों, फिर बहनें, भाई, औरत और मर्द अपने हाथों को उठाकर खुदा के हुजूर में दुआ कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि वो गुस्से और तकरार के बगैर दुआ करें। कई दफा ये होता है कि हम अपने गुस्से में अपनी मर्जी की किसी के साथ दावत होती है, किसी के साथ लागत होती है, उसके अपनी मर्जी के हवाले निकालते हैं और या उस तरह की सोच बनाते हैं तो अपने दुश्मनों को दुआ की बजाय बददुआएं दे रहे होते हैं, लेकिन कहते दुआ हैं। खुदा का कलाम ये कहता है कि गुस्से और तकरार के बगैर जो है वो दुआ जो है मर्द पाक हाथों को उठाकर करे। खुदा हमने कहा था कि अगर तो अपने भाई से नाराज है तो कुर्बानी गुजारने से पहले रास्ते में जो है वापस चला जा और अपने भाई से क्या कर, पहले सुलह कर, फिर आकर अपनी नजर खुदा के हुजूर में गुजरान। तो ये दर हकीकत मामला है कि खुदा ने कहा कि पहले माफ कर दो, अपने आप को क्लियर करो, फिर दुआ करोगे। तो क्योंकि खुदा पाक है तो आप नापाकी की हालत में खुदा के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि दुआ करना दर हकीकत खुदा के साथ एक होना है। हालेलुया। फिर हम ज़बूर 134 की दूसरी आय मुबारका में देखते हैं कि खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद जो है वो कहता है कि मुक़द्दसों की मक़दस की तरफ हाथ उठाकर मैं खुदावंद को क्या करूंगा, मुबारक कहूंगा। इसका मतलब है कि जब हम अपना, जैसे लोग कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करो, तो जब हम हैकल की तरफ, हैकल सुलेमानी के मुतालिक जब हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मुक़द्दस दाऊद ने भी दुआ की, मुक़द्दस सुलेमान ने भी दुआ की कि जो कोई शख्स इस हैकल की तरफ हाथ उठाकर अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे, तो मेरे मालिक क्या कर देना, उसे मुआफ कर देना। तो ये एक औरत को भी जरूरत है और एक मर्द को भी जरूरत है। तो मेरे अजीजों, खुलासा ये है, हासिल कलाम यह है कि औरत दुआ कर सकती है। जैसे हम नयादनामे में देखते हैं रसूलों के अमाल कि हम 2 बाब 17-18 का हवाला दे चुके हैं, योएल की किताब उसके हम दूसरे बाब की 27वीं 28वीं आय मुबारका का हवाला दे चुके हैं। फिर अमाल की किताब अगर हम देखें तो फिर अमाल 1:14 में भी ये सवाल को देखा हमने
कोड किया है, जहां सब लोग औरतों और मर्दों की 120 की जमात मौजूद थी। फिर हम देखते हैं कि अमाल की किताब 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारक में कि फिलिप्पस एक मुबशर है, उसकी 4 बेटियां थी जो नबूवत करती थी। तो नबूवत मेरे अजीजों मजमों में होती है, नबूवत कलीसियाओं में होती है। तो इसका मतलब है एक औरत जो है वो दुआ भी कर सकती है खुदा के कलाम के मुताबिक, एक औरत जो है वो नबूवत भी कर सकती है, एक औरत जो है वो तालीम भी दे सकती है, एक औरत जो है वो संडे स्कूल या कोई भी औरतों की मिनिस्ट्री जो है वो चला सकती है, एक औरत आपको मशवरा दे सकती है, एक औरत आपकी मददगार हो सकती है, एक औरत आपकी मशीर हो सकती है। यहाँ तक देबोरा की जिंदगी में देखें तो एक औरत जंग में आपके साथ दुआ की सूरत में कैद की और एक हेल्पिंग की सूरत में, गुड मशीर की सूरत में और खुदा की रहनुमाई की सूरत में जंग में भी जा सकती है। तो मेरे जीजों, आज हमने सीखा कि एक औरत जैसे मर्द अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ कर सकता है, एक औरत जो है वो कलीसिया में, जमात में अपने हाथों को उठाकर वो भी खुदा के हुजूर में दुआ कर सकती है। सो खुदा की ज़ात मोतबर मुझे और आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस कलाम को सुनिए और दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग इस बात को जान सकें कि हाथ उठाने का मतलब खुदा के हुजूर आजिज़ी करना है, खुदा की फरमाबरदारी करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करना है और पूरे तौर पर खुदा की ताबेदारी में हाथ उठाकर इबादत करने का नाम, ये एक साइन है जब हम हाथ उठाते हैं। सो खुदावंद हमें सही तरीक़ेकार से और सही तराजू में दुआ और कलाम के ताबे रहकर जिंदगी गुजारने का फजल का अमल अता करे।